नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास और बेहद एनर्जेटिक एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज उस टॉपिक को डिकोड किया जा रहा है जिसका बहुत से उम्मीदवार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2026 की अपकमिंग वैकेंसी। तो बिना देर किए चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को अच्छे से समझते हैं। उम्मीदवारों के मन में उठने वाले सभी बड़े सवालों का जवाब आज मिलने वाला है। हम मुख्य रूप से 5 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। पहला, 2026 में आने वाली संभावित वैकेंसीज। दूसरा, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट। तीसरा, एग्जाम के सब्जेक्ट्स। चौथा, टाइपिंग के रूल्स। और पांचवा, जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक्सपेक्टेड पीईटी कट ऑफ। सब कुछ बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से कवर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, यानी 2026 की वैकेंसीज और ये जो शानदार मौका सामने आ रहा है उसके बारे में। अगर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखे ना, तो पीईटी एग्जाम के बाद ये भर्ती हमें लगातार देखने को मिली है। और इस बार ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं होने वाली। उम्मीद है कि 4500 से भी ज्यादा पदों पर ये वैकेंसी आएगी। अब देखिए, यूपी ट्रिपल एसएससी परीक्षाओं में लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। उस भारी कंपटीशन के बीच 2026 में 4500 से ज्यादा पद होना अपने आप में एक बहुत बड़ा और शानदार अवसर है। आयोग को लगभग इतने ही पदों का अध्याचन मिलने की पूरी संभावना है। सच कहूं तो अपनी तैयारी आज ही शुरू करने के लिए ये नंबर ही काफी बड़ा मोटिवेशन है। अब जब इतनी बड़ी वैकेंसी की बात हो ही गई है, तो अगला सवाल आना लाजमी है कि भाई इन 4500 पदों के लिए आखिर एलिजिबल कौन है। तो चलिए दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, जहां योग्यताओं और आयु सीमा यानी बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात की जाएगी। कैंडिडेट्स को मुख्य रूप से 3 बेसिक शर्तें पूरी करनी होंगी। पहला, 12वीं पास होना मस्ट है। दूसरा, एक वैलिड और अच्छा पीईटी स्कोर होना चाहिए। और तीसरा, जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो है ट्रिपल सी सर्टिफिकेट। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के हिसाब से ट्रिपल सी सर्टिफिकेट का होना एकदम अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इसलिए इस पर कोई चांस नहीं लेना चाहिए और किसी और सर्टिफिकेट के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। और अगर आयु सीमा यानी एज लिमिट की बात करें, तो जो सबसे अच्छी बात है वो है इसका 18 से 40 साल का बहुत ही चौड़ा ब्रैकेट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कैंडिडेट्स का एक बहुत बड़ा वर्ग इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। तो जो भी उम्मीदवार इस एज रेंज में आते हैं, वो इस बेहतरीन मौके का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। फॉर्म भरने की बात तो हो गई, लेकिन असली चुनौती तो उसके बाद शुरू होती है ना। तो आइए तीसरे सेक्शन को देखते हैं, एग्जाम के सब्जेक्ट्स यानी वो एकेडमिक चैलेंज। देखते हैं कि किन विषयों पर पकड़ मजबूत करनी होगी। कैंडिडेट्स को मेनली इन 5 कोर सब्जेक्ट्स में महारत हासिल करनी होगी। यूपी जीके, हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर और आखिर में जीके और जीएस। अगर सिलेक्शन चाहिए तो पूरा फोकस इन्हीं विषयों पर होना चाहिए। समझ लीजिए कि यही वो 5 पिलर्स हैं जिन पर पूरे पेपर का डिजाइन टिका हुआ है। तो पढ़ाई का सारा जोर यहीं लगाना है। अब मान लीजिए कि रिटन एग्जाम पास हो गया, लेकिन प्रोसेस यहाँ खत्म नहीं होता। हमारा चौथा सेक्शन इसी प्रैक्टिकल चैलेंज के बारे में है, यानी टाइपिंग के नियम। ये इस सिलेक्शन प्रोसेस का एक ऐसा मैंडेटरी सेकंड स्टेज है जिसे क्लियर किए बिना फाइनल सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। रिटन एग्जाम के बाद टाइपिंग के लिए एकदम क्लियर टारगेट्स होंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही आनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग के लिए 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए, जबकि इंग्लिश टाइपिंग में ये स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। दोनों भाषाओं में एफिशिएंसी होना एकदम जरूरी है। तो समझदारी इसी में है कि इसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दी जाए। चलिए अब इस एनालिसिस के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार किया जाता है। हमारा 5वां सेक्शन, एक्सपेक्टेड पीईटी कट ऑफ। ये वो स्ट्रेटेजिक बेंचमार्क है जो तय करेगा कि मेंस एग्जाम में बैठने का टिकट आखिर किसे मिलेगा। तो बड़ा सवाल ये है कि अपकमिंग 2026 वैकेंसी के लिए पीईटी 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आखिर क्या रहने वाला है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त हर सीरियस कैंडिडेट के दिमाग में घूम रहा है। अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ये बेंचमार्क जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तैयारी की असली दिशा तय होती है। जरा इस डेटा को देखिए। पिछली बार जब 5512 पदों पर भर्ती आई थी तो कट ऑफ लगभग 15.22 नंबर गया था। लेकिन इस बार जब पदों की संख्या घटकर 4500 होने की उम्मीद है, तो बहुत ही नेचुरल सी बात है कि कट ऑफ ऊपर जाएगा। जो डेटा और ट्रेंड्स फिलहाल सामने हैं, उनके बेसिस पर उम्मीद है कि पीईटी में कम से कम 23 नंबर का स्कोर सेफ माना जाएगा। यूपीएसएससी में कंपटीशन का लेवल इतना हाई होता है कि वैकेंसी में जरा सी भी कमी आने पर कट ऑफ में एक बड़ा उछाल देखने को मिल ही जाता है। यहाँ एक और बड़ा डाउट क्लियर कर लेते हैं जो अक्सर लोगों के मन में रहता है। हिस्ट्री गवाह है कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरीज के बीच कट ऑफ में कोई खास अंतर देखने को नहीं मिलता। पिछली बार भी इन सभी कैटेगरीज के लिए कट ऑफ एकदम सेम था, वही 13.22। इसलिए चाहे कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से हो, ये जो 23 नंबर का टारगेट है ना, इसे अपना एक यूनिवर्सल गोल मानकर चलना चाहिए। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के साथ खत्म करेंगे। जरा सोचिए, अगर किसी वजह से पदों की कुल संख्या 4500 से भी कम हो गई, तो ये कट ऑफ तो 23 से भी ऊपर चला जाएगा। क्या सभी उम्मीदवार इस बढ़ते हुए कंपटीशन और चुनौती के लिए सच में तैयार हैं? ये सारे आंकड़े बस एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब और इंतजार करने का टाइम नहीं बचा है। सफलता चाहिए तो तैयारी आज और अभी से शुरू कर देनी चाहिए।